दोस्तों, राज कपूर और प्राण साहब की पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब प्राण साहब साल 1953 में पहली बार आर के बैनर के तले बनने वाली फिल्म में काम करने के लिए गए थे। और वो फिल्म थी आह, जिसमें नरगिस और राज कपूर मुख्य भूमिका में थे। और उनकी पहली फिल्म में उन्होंने पॉजिटिव भूमिका निभाई थी। और इनफैक्ट उसके बाद प्राण साहब ने राज कपूर की बहुत चर्चित फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में डाकू राका का किरदार निभाया था, जो कि वह किरदार एक लेजेंडरी किरदार साबित हुआ। बस उस फिल्म के बाद उनके साथ विलन का किरदार चिपक ही गया और दोनों फिल्मों में पोस्टर पर प्राण साहब की बड़ी सी तस्वीर भी लगाई गई थी। और इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और प्राण साहब को तो आप जानते ही हैं कि वह यारों के यार थे और यारी का फर्ज निभाते हुए उन्होंने राज कपूर की बॉबी फिल्म के लिए बतौर मेहनताना सिर्फ ₹1 लिया था। और ये देख कर और सुनकर इंडस्ट्री में दोनों की दोस्ती की कसम खाई जाने लगी। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि दोनों की दोस्ती चकनाचूर हो गई और फिर उसके बाद प्राण साहब ने राज कपूर के साथ दोबारा कभी काम नहीं किया। दरअसल राज कपूर साहब की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया था जब राज कपूर की हालत पतली हो गई थी और वो कंगाल होने के कगार पर आ गए थे। वजह ये थी क्योंकि उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर फिल्म के दौरान उन्हें इतना बड़ा नुकसान हो गया था कि अब उनके पास दोबारा कोई भी फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। और इसी दौरान उन्होंने बॉबी फिल्म बनाने के बारे में सोचा। अब किसी भी फिल्म को बनाने के लिए पैसा चाहिए और अब पैसा कहाँ से आए? तो राज कपूर ने अपना घर, आर के स्टूडियो और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी कृष्णा के गहने तक गिरवी रख दिए। थोड़े बहुत पैसे तो आ गए, लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसी जुगत लाई कि उन्हें बॉबी फिल्म की स्टार कास्ट भी करीब करीब फ्री में ही कास्ट कर ली। राज कपूर ने बड़ी चतुराई से बॉबी फिल्म की स्टार कास्ट को चुना। जैसे लीड किरदार के लिए अपने बेटे ऋषि कपूर को लिया और हीरोइन एक नई लड़की डिम्पल को कास्ट किया। और हीरोइन के पिता का किरदार उन्होंने अपने साले प्रेमनाथ को दिया। अब बारी आती है विलन की, मतलब खलनायक की। तो राज कपूर ने बतौर खलनायक प्रेम चोपड़ा के लिया। और शायद आपको ना पता हो तो आपको बता दूं कि प्रेम चोपड़ा साहब राज कपूर के सांडू भाई हैं। अब बचा उस फिल्म के सिर्फ एक किरदार, जो था हीरो का पिता। और उस किरदार के लिए राज कपूर ने मन ही मन प्राण साहब को फाइनल कर लिया था। लेकिन जब वो प्राण साहब के पास गए तो वहाँ जाकर प्राण साहब से कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारी मार्केट प्राइस नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी तुम बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बातें 1970 के दौरान की रही हैं। उस दौर में प्राण साहब का ऐसा दौर था कि उस वक्त प्राण साहब की फ़ीस हीरो से भी ज़्यादा होती थी। मसलन प्राण साहब उस दौर में करीब 3 लाख रुपए एक फिल्म की लेते थे। उस दौर में सिर्फ एक ही एक्टर ऐसा था जो प्राण साहब से ज़्यादा फीस लेता था और वो एक्टर था राजेश खन्ना। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राण साहब का उस दौर में क्या रुतबा था। तो प्राण साहब भी पहले से जानते थे कि राज कपूर की हालत कितनी पतली है। तो प्राण साहब ने राज कपूर से कहा कि फ़ीस तो मैं ज़रूर लूँगा और तुम्हें देनी भी पड़ेगी, क्योंकि सभी को देनी पड़ती है। तो मैं तुमसे इस फिल्म का ₹1 फ़ीस लूँगा। हाँ, अगर फिल्म हिट हो गई तो तुम मुझे बाद में पैसे दे देना, अगर फिल्म ना चली तो भूल जाना। प्राण साहब ने ना कहानी सुनी, ना अपना किरदार सुना और ₹1 में फिल्म साइन कर ली और शूटिंग करते रहे। अब आप सभी जानते हैं कि बॉबी फिल्म सुपरहिट साबित हुई और ऐसी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि राज कपूर की पीढ़ियाँ सुधर गई। जितना नुकसान मेरा नाम जोकर फिल्म के दौरान हुआ, उस फिल्म ने उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। पैसे नहीं संभालते थे उस वक्त राज कपूर से। सारे उधार चुकाने के बाद भी काफ़ी पैसे बचे थे। तो एक दिन राज कपूर को प्राण साहब की याद आई। सोचा कि उसने करीब फ्री में मेरी फिल्म में काम किया था, अब उसे भी उनका मेहनताना दे देना चाहिए। तो राज कपूर ने पेन और चेक बुक उठाई और ₹1 लाख की रकम लिखकर प्राण साहब को वो चेक भेज दिया। राज कपूर को अच्छी तरह से प्राण साहब की मार्केट प्राइस का पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मार्केट प्राइस से कम पेमेंट ऑफ़र की। अब मुझे नहीं पता कि राज कपूर ने ऐसा क्यों किया, जबकि उस वक्त वो पैसों में खेल रहे थे। लेकिन जब प्राण साहब ने वो चेक देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने उस चेक को उन्हीं हाथों से वापस लौटा दिया। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि जब राज कपूर की जड़ें हिल गई थी, ऑलमोस्ट उसका करियर ख़त्म हो चुका था,
उसके मुश्किल हालातों में मैंने उसके साथ फ्री में काम किया है और उसकी मदद की है। आज जब उसकी हालत ठीक है, उसके हालात मुझे फ़ीस देने के काबिल हैं, तो जब मुझे मार्केट से कम फ़ीस देने की क्या ज़रूरत थी। इससे अच्छा तो वो चाह के भेजता ही ना। ये वो इंसिडेंट था जिसके बाद प्राण साहब ने दोबारा आर.के. बैनर के किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। कई प्रोजेक्ट उन्हें ऑफ़र किए गए, लेकिन अब एक दिलदार इंसान का दिल चकनाचूर हो चुका था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।